हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। यह है कार्यपत्रिका संख्या 24 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 4 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 15 फरवरी 2022। पठन अभियान का हमारा वीक 5 है जिसका थीम है प्लेसेस इन आवर कम्युनिटी। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। चित्र पहेली। दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो हम दोनों चित्रों को ध्यान से देखते हैं। देखिए, यह है चित्र 1 और यह है चित्र 2। तो दोनों को हम ध्यान से देखते हैं, फिर हमें गलतियां देखनी है कि कौन कौन सी गलतियां हैं। देखिए, पहली गलती हमें ये दिखिए, यहां पर ये एक आकृति है और यहां पर ये 2 आकृतियां बना दी गई है। दूसरी गलती देखिए, इसकी टोपी में यहां पर कोई डिजाइन नहीं है, यहां पर ये इसकी टोपी में डिजाइन बना दिया है। तीसरी गलती देखिए, यहां पर ये 1 पेज है और यहां पर ये 2 पेज है। अगली गलती देखिए, यहां पर क्या है। अगली गलती ये यहां पर ये पेंट की बूंद है और यहां पर ये पेंट की बूंद नहीं है। तो अगर आपको कोई और गलतियां भी मिल रही हैं तो उन्हें भी देखिए। एक बार हम इन्हीं गलतियों को देख लेते हैं, कौन कौन सी गलतियां मिली है। पहली, ये यहां पर एक आकृति है, ये यहां 2 आकृतियां हैं। इसके टोपी में ये डिजाइन, यहां पर ये पेंट की बूंद नहीं है, यहां पर ये पेंट की बूंद है। यहां ये 2 पेज है, यहां पर ये 1 पेज है। अगर आपको कोई और गलती भी मिल रही है तो उन्हें भी कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साथ भी साझा कीजिए। ईंटों की भट्ठी। परमजीत बाहरी दिल्ली में रहता है। उसके घर के नजदीक ईंटों की भट्टियां हैं। ईंटों की भट्टियां ऐसे गर्म कक्ष होते हैं जहां पर मिट्टी से बनी ईंटों को पकाया जाता है और उन्हें ठोस और पक्का रूप दिया जाता है। परमजीत के पिताजी भी इन्हीं भट्टियों में ट्रक चालक का काम करते हैं जो ईंटों को भट्टियों से विभिन्न जगह पहुंचाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा, ये इस तरह से एक लंबी सी मीनार बनाई जाती है और उसके आसपास आपको मिट्टी की कच्ची और पकाई हुई ईंटें दिखाई देगी, तो उसे हम भट्ठी कहते हैं। ठीक है, ये है ईंट की भट्ठी और इसमें ये हम मिट्टी से बनी हुई ईंटें डालते हैं और फिर उन्हें आग में पकाकर बाहर निकालते हैं। देखिए, यहां पर अब इससे संबंधित हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, अगर एक भट्ठी में प्रतिदिन लगभग 960 ईंटें बनती हैं तो ऐसी 11 भट्टियों में कितनी ईंटें बनेंगी। अब देखिए, आपको क्या करना है, आप सीधा उत्तर भी लिख सकते हैं या पूरी लाइन कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि एक भट्ठी में प्रतिदिन ईंटें बनाई जाती है। प्रतिदिन ईंटें बनती हैं। कितनी बनती हैं? 960 ईंटें। ठीक है, अब यहां पर एक की जगह हम लिखेंगे 11 भट्टियों में प्रतिदिन ईंटें बनती हैं। क्या करना है हमें, ये 960 को 11 से हम गुना कर देंगे। तो जब इसको 960 को हम 11 से गुना करेंगे तो इस तरह से देखिए, पहले 1 को 0 से 0, 1 को 6 से 6, 1 को 9 से 9 और नीचे यहां पर काटा, 1 को 0 से 0, 1 को 6 से 6, 9 को 1 से 9। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा उत्तर आएगा 0, 6, 9 और 6 15, 5 यहाँ 1 यहाँ, तो ये हो गया 10,560। 10,560 ईंटें। तो पहला सवाल हमारा यहां पर हल हो गया। अब दूसरा सवाल, एक सप्ताह में एक भट्ठी में कितनी ईंटें बनती होंगी। अब देखिए, एक दिन में कितनी ईंटें बनती है। एक दिन में ईंटें बनती हैं। एक दिन में ईंटें बनती है कितनी? 960 ईंटें। अब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो अगली लाइन में लिखेंगे हम 7 दिनों में ईंटें बनती हैं।
मैंने आपको पिछली वर्कशीट में भी बताया है कि हम जो ये इस तरह से 2 लाइनें लगाते हैं, इसका मतलब होता है जो हमने ऊपर लिखा है वही हमें नीचे लिखना है। तो आप ये लिख भी सकते हैं या इस तरह से आप लाइनें भी लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, 960 को 7 से गुना करना है। तो जब हम 960 को 7 से गुना करेंगे तो कुछ इस तरह उत्तर आएगा। 9 गुना 0 0, 7 गुना 6 42, तो 0 यहाँ और 4 यहाँ। 9 गुना 7, 9 गुना 7 करेंगे 63, 63, 63 और 4 67 यानी 67। तो ये हमारी हो गई 6720 ईंटें। इस तरह से ये एक सप्ताह की ईंटें निकल गई हैं। कितनी बनेगी? अब अगला प्रश्न है, सभी 11 भट्टियों में एक सप्ताह में कितनी ईंटें बनती होंगी? अब यहां पर हमें सभी 11 भट्टियों में एक सप्ताह की ईंटें निकालनी है। तो अभी देखिए, एक भट्टी में एक सप्ताह में निकाल दी हमने ईंटें, और एक भट्टी में 11 भट्टियों में कितनी, एक भट्टी में ईंटें दी हैं और 11 भट्टियों में कितनी प्रतिदिन बनेगी वो भी निकाल दी है। तो अब हमें क्या करना है, पहले आप इसके 2 तरीके से आप कर सकते हैं कि पहले तो एक भट्टी की एक दिन की निकाली और एक सप्ताह की निकाल दो, फिर उसको 11 से गुना कर दो। या फिर आप एक भट्टी की पहले 11 भट्टियों के हिसाब से निकाल दो कि प्रतिदिन कितनी बनेगी और उसको 7 से गुना कर दो। देखिएगा इस तरह से, ये है एक भट्टी की प्रतिदिन की ईंटें। ठीक है, यहां पर भी एक भट्टी की प्रतिदिन की ईंटें। अब यहां पर पहला तरीका है कि इसको 7 से गुना कर दो कि इसकी एक सप्ताह की ईंटें आ जाएगी, वो आएगी 6720। ये है, इसको हम पहले 11 से गुना कर सकते हैं कि ये पता चल जाए कि 11 भट्टियों में एक दिन में कितनी ईंटें बनती हैं। तो वो हमारी आ जाएगी 10,560 ईंटें। फिर इसको हम 11 से गुना कर देंगे। जब हम इसको 11 से गुना करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा, देखिए इस तरह से गुना करनी है, 1 गुना 0 0, 2 गुना 1 2, 7 गुना 1 7, 6 गुना 1 6, यहाँ पर 0 या काटा। फिर ये 1 गुना 0 0, 1 गुना 2 2, 1 गुना 7 7, 1 गुना 6 6। तो इसको जोड़िए, देखिए क्या बन गया, 0 2 जमा 0 2, 7 जमा 2 9, 6 जमा 7 13 और 7। तो ये हो गई 73,920 ईंटें। अब अगर ये हमने इस तरीके से किया है कि हमने 11 भट्टियों की एक दिन के निकाल ली है ईंटें, फिर अब हमें सप्ताह की निकालनी है तो इसको 7 से इस तरह से गुना कीजिए। 7 गुना 0 0, 7 गुना 6 42, 0 2 यहाँ पर, यहाँ 4, 7 गुना 5 35 और 4 39, 0 यहाँ 3 यहाँ। अब यहाँ पर 7 को 0 से गुना करेंगे तो 0 जमा 3 3, 7 को 1 से करेंगे तो 7। ये देखिए दोनों तरीके से हमारा उत्तर सही है। तो आप पहले एक भट्टी का 7 दिन का निकाल लीजिए, चाहे सभी भट्टियों का हमारा 11 दिन का निकाल लीजिए, किसी भी तरीके से, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। हमारा उत्तर आ जाएगा 73,920 ईंटें। अगला प्रश्न है, यदि एक ट्रक एक बार में 2500 ईंटें ले जाता है, यानी 2500 ईंटें ले जा सकता है, तो ऐसे 7 ट्रक कितनी ईंटें ले जा सकते हैं? तो इसकी लाइन आप कुछ इस तरह से लिखेंगे कि एक बार में या एक ट्रक ईंटें ले जाता है, ईंटें ले जा सकता है या ले जाता है कितने? 2500 ईंटें। तो अब एक की जगह कितने? 7 ट्रक ईंटें ले जाते हैं। कितने ले जाते हैं? तो हम इसको 7 से गुना कर देंगे। 2500 को हम 7 से गुना करेंगे। 7 गुना 0 0, 7 गुना 0 0, 5 गुना 7 35, तो 5 यहाँ 3 यहाँ, 7 गुना 2 14 और 3 17। तो हमारी आ गई 17,500 ईंटें। अगला प्रश्न है, ईंट से मिलते जुलते आकार वाली किन्हीं 2 वस्तुओं के चित्र बनाइए। अब यहां पर आपको ईंट से मिलते जुलते आकार की किन्हीं 2 वस्तुओं के चित्र बनाने हैं। जैसे अगर आपने देखा हो, एक तो जो हमारा डस्टर होता है क्लास में, वो इस तरह से होता है, उसका आकार कैसा होता है? ईंट जैसा। और आपने अपने घर पे जूतों का डिब्बा देखा होगा, शू बॉक्स, उसका आकार भी कैसा होता है? हमारा ईंट जैसा होता है।
तो इस तरह से अगर आपको कोई और घर में ईंट से मिलते जुलते आकार की वस्तु देखी है तो उनका भी चित्र बना सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। आगे है, अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को ईंट की भट्टियों के हानिकारक प्रभावों जैसे वायु प्रदूषण के बारे में बताइए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।